दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से विद्यार्थी पाठशाला के आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को सीखा था कि ब्लड रिलेशन को हम लोग पेपर में जल्दी कैसे करें और उसका डायग्राम बनाने का प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो आज हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे आपके अनसुलझे प्रश्नों के साथ। मतलब आज आपके हम छोटे छोटे डाउट क्लियर करेंगे जिनकी वजह से क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है। तो दोस्तों बस एक छोटी सी मुस्कान के साथ पार्ट नंबर शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। लिखा हुआ है, तो दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए एक्स का पिता है। दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि सर जो ए है ना वो किसका पिता है, वो एक्स का पिता है। क्लियर है बात। अच्छा, एक बात हम बीच में और दोस्तों कहना चाहेंगे कि जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो पार्ट नंबर 2 इसको देखने से पहले चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, पार्ट नंबर 1 को देखिए, ओके, ताकि आपको पार्ट नंबर 2 अच्छे से समझ में आए। ओके दोस्तों, चलिए, ए एक्स का पिता है, ठीक है सर। बी वाई की माँ है। अच्छा, बी है जो वो क्या है सर, वो बी जो है वो वाई की क्या है, माँ है। दोस्तों मेरी बात पे जरा ध्यान दीजिएगा, हमने इसको दूर क्यों बनाया। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए आपको चीज़ें सिस्टम से सीखनी है। होता क्या है, अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ दी जाए और इनका इससे रिलेशन कुछ ना बताया जाए तो दोस्तों हम इसको थोड़ा दूर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दूर बनाते हैं। ओके, अच्छा, फिर होगा क्या, वो क्वेश्चन में कोई ना कोई एक ऐसी बात जरूर कहेगा जिससे ये दोनों चीजें दोस्तों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ओके, चलिए, कह रहा है कि बी वाई की माँ है, उसके बाद वाई एक्स और जेड की बहन है। देखो दे दिया, वाई जो है वो एक्स और जेड की बहन है। अच्छा, जो वाई है वो एक्स और जेड की क्या है सर, बहन है। देखो दोस्तों बात आई कि नहीं आई, हमने आपसे क्या कहा था, अभी वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कहेगा जिससे दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ओके, चलो, ये एक्स की बहन हो गई। अच्छा, अब जैसे ही वाई उठ के यहाँ आया तो दोस्तों बी भी उठ के यहीं आएगा, तो आपने यहाँ पर दोस्तों क्या लिख दिया, बी को लिख दिया। क्लियर है बात। अच्छा, अब हमने ये चीज़ आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्लस का साइन, भाई बहन हमेशा अगल बगल, हर व्यक्ति के ऊपर या तो उसके माता आएंगे और या तो उसके पिता आएंगे। चलो, तो अब ये अगर भाई 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 बहन थे तो इसका मतलब दोस्तों ये दोनों कौन हो गए, हस्बैंड और वाइफ हो गए। क्लियर हो गई बात। तो अपना डायग्राम पूरा बन गया है। अब दोस्तों जरा क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर बड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से, क्या कह रहा सर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से दोस्तों सही नहीं है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि सर ये क्या होता है कि निश्चित रूप से सही नहीं है। एग्जामिनर ये भी तो लिख सकता था कि सही नहीं है। आइए दोस्तों पहले आपको इस छोटी सी बात को क्लियर करते हैं। इसको आप रुकिएगा, इधर आइएगा। ये बताइए दोस्तों, अगर हम ये लिख दें ए और हम ए पर ऐसे ये कर दें, हम सर समझ गए ये एक मेल कैंडिडेट है। क्लियर है जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बी, सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब मेरी बात पर जरा दोस्तों गौर करिएगा, अगर हम आपसे कहें कि बी ए की बहन है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये बात गलत है। पूछिए क्यों, आपको कैसे पता चला, इसको तो जेंडर क्लियर नहीं है। बिल्कुल सही सर आप सोच रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अगर हम ये बोल दें कि बी ए का भाई है तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी सर बात गलत है, सही नहीं है। हाँ ठीक। अच्छा दोस्तों एक बात बताइएगा कि बी ए का भाई है, बी ए की बहन है, अगर हम ये डायरेक्ट बोल रहे हैं तो गलत तो है, लेकिन दोस्तों संभावना तो भाई या बहन की ही है बात। अच्छा, तो सर ये तो गलत है, लेकिन बात पे गौर करिएगा, अगर हम ये बोल दें कि बी ए की माता है तो दोस्तों अब ये गलत नहीं है, ये महागलत है। नहीं समझे आप, कहने का मतलब जिनमें संभावना का कॉन्सेप्ट है तो वो चीज गलत है, लेकिन अब आप कह रहे हो ये इनकी माता है तो माता तो हो ही नहीं सकती। सही बात है, हाँ भाई बहन सर हो सकते हैं। दोस्तों मेरी बात आप समझ पाए, तो इसका मतलब गलत और महागलत। ओके, चलिए अब आते हैं अपने हम लोग क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि बी जेड की माँ है। आइए देखते हैं दोस्तों, क्या बी जेड की माँ है, बिल्कुल बात सही, ये तो सर सही है। तो बी जेड की माँ ही तो है,
तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है, जबकि वो पूछ रहा है कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। अच्छा दोस्तों, इस बात पे ज़रा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पे वो क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है और कौन सा सही है। क्योंकि हम लोग करते क्या हैं, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, बस देखा सीधे नरेंद्र मोदी जी टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, जबकि उसका आंसर क्या था, मायावती। वो पूछ रहा था कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन नहीं है, इसलिए आप हाँ और नहीं को जरूर देखें। चलिए ऑप्शन नंबर 1, बी जेड की माता है, ये वाली बात तो सर सही है। दूसरी बात, एक्स जेड की बहन है, मेरा गौर करिएगा बात, एक्स जो है वो जेड की बहन है। हाँ हो तो सकती है लेकिन गलत है क्योंकि इसमें जेंडर नहीं है। ओके, अच्छा अगला पढ़ो, वाई ए का बेटा है, तो वाई ए का बेटा है, सर ये महा गलत है क्योंकि ये तो फीमेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट किसी का बेटा कैसे हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि आपका आंसर क्या बना, सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि सी नंबर ऑप्शन दोस्तों निश्चित रूप से सही नहीं है। बात मेरी समझ में आई। पहले वाले जो ए और बी ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सही ये भी नहीं है, लेकिन उनमें संभावना है। देखो सॉरी, बी, पहली बात तो बी जो है वो जेड की माँ, ये तो बिल्कुल ही सही है, गलत होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो अगला लिखा है कि एक्स जेड की बहन है, तो ये वाला भी गलत तो है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है सर फिर बी नंबर ऑप्शन क्यों नहीं लगाया। बी दोस्तों इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक्स जेड की बहन हो तो सकती है, क्लियर, लेकिन वो पूछ रहा था कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही है। अच्छा डी भी पढ़ लेते हैं, बी की एक बेटी है, तो बी की एक बेटी है, ये तो बात सही है, क्लियर होगी बात, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या बना, आपका ऑप्शन नंबर बन गया सी, कि वाई ए का बेटा, ये वाली बात निश्चित रूप से सही नहीं है। दोस्तों बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? बिल्कुल दोस्तों को मेरी बात समझ में आ चुकी है। ओके चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। हम लोग छोटी छोटी बातों को क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। क्या कह रहा है, जरा स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सुनील केशव का पुत्र है। अच्छा सर, जो सुनील है ना, वो सुनील जो है सर वो किसका पुत्र है, केशव का पुत्र है। क्या है ये, केशव का पुत्र है, ठीक है। सुनील जो है वो केशव का पुत्र है। अब मेरे कुछ दोस्त सोच रहे होंगे सर ये बताइए आपको कैसे पता चला, आप कैसे पता चला कि केशव जो है वो इनके पिता ही हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, किसी के नाम से किसी के जेंडर का पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों हम लोग केशव को एक मेल कैंडिडेट मान ले रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो हटा लेंगे। ओके चलिए, सुनील केशव का पुत्र, केशव की बहन, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि केशव की बहन सिमरन के, केशव की बहन सिमरन, अच्छा केशव की बहन दोस्तों कौन है, सिमरन है, ये हमने यहाँ लिख दिया सिमरन, ठीक है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति, एक पुत्र जो है ना सर वो मारुति, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, चाहे जहां का क्वेश्चन आ जाए। एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है, तो दोस्तों हम यहाँ क्या बना लें, पुत्री कौन बना लेंगे, हम यहाँ पर सीता बना लेंगे। सही लिख दिया हमने। देखो सिमरन का एक पुत्र मारुति और एक पुत्री दोस्तों कौन है, सीता है। आगे की लाइन क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि प्रेम मारुति का मामा है। आइए जरा बात समझिएगा, प्रेम जो है वो मारुति का मामा है, और मामा होते कौन है, मम्मी के भाई। तो देखो ये भी तो इनके मामा ही हैं, तो जो प्रेम है वो मारुति के दोस्तों कौन है, मामा है। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों, प्रेम लिख दिया। क्लियर है, तो प्रेम मारुति के कौन हो गए, मामा हो गए। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन जरूर आया होगा पक्का कि सर ये बताएं कि आपने प्रेम को यहाँ क्यों नहीं लिखा। बात आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर हम यहाँ लिख देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जैसे हमने आपसे कहा था कि हर व्यक्ति के ऊपर या तो उसके माता आएंगे या तो उसके पिता आएंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि धोखे से क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो आप कोशिश करिएगा, अगर जगह है तो आप उसके ऊपर न लिख करके आप इसको यहाँ लिख दीजिए। क्लियर, लेकिन अगर आप लिख भी देंगे तो थोड़ा सा बस अलर्ट रहने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर प्रेम जो हो गए वो मारुति के मामा हो गए। अच्छा सर आगे चलते हैं, पूछ क्या रहा है जरा देखिएगा कि सुनील का मारुति से क्या संबंध है। हमने कहा था कि से वाले से हमको कोई मतलब नहीं होता, तो सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो जो सुनील है ना वो मारुति के मामा का लड़का है। क्या है सर, जो सुनील है वो मारुति
के मामा का लड़का है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि मामा का लड़का ममेरा भाई और फूफा का लड़का फुफेरा भाई, ये तो कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन पे आप देख रहे होंगे आंसर आएगा इसका ममेरा भाई। ओके, अच्छा, अब ये प्रश्न उठा है तो हम आपको एक बहुत टॉप क्लास की चीज बताते हैं दोस्तों। इसका शुद्ध जो आंसर है वो ममेरा भाई है, लेकिन अगर प्रश्न में ममेरा भाई नहीं दिया है तो आप घर मत आ जाइएगा, आप भाई आंसर लगा सकते हैं। क्लियर? लेकिन भाई और ममेरा भाई दोनों दिया हुआ है तो आप हमेशा ममेरा भाई को ही क्लिक करेंगे। क्लियर? कहने का मतलब जो बेस्ट ऑप्शन होता है वही लगाया जाता है। अब मेरी बात पे थोड़ा गौर करिएगा। होता क्या है दोस्तों कि दो रिश्ते होते हैं, एक रिश्ता क्या होता है ओरिजिनल वाला और एक दोस्तों रिश्ता होता है बनावटी वाला। जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों एक ये आपके पास एक लड़का है, ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, और दोस्तों इसकी शादी हमने करा दी दोस्तों किसके साथ? बी के साथ। गौर करिएगा, बिल्कुल एक नंबर की चीज बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि हमने पहले ही आपने देख रखा होगा इस थंबनेल पे लिखा हुआ है आपके अनसुलझे प्रश्नों के जवाब, तो बस फिर अनसुलझे ही प्रश्न मिलेंगे। आइए दोस्तों बड़ा गौर से अच्छे देखिएगा। एक लड़का है जिसकी शादी किसके साथ हो गई दोस्तों? बी के साथ हो गई। अच्छा सर, अच्छा दोस्तों एक बात बताइएगा कि अगर ए के जो पिताजी हों, इसको छोड़िएगा, आप इस पर गौर ही मत करिए, ठीक, इसको छोड़िए, आते हैं। जो ए के दोस्तों पिताजी होंगे उनको ए क्या कहेगा? सर बड़ी सिंपल सी बात है, पिताई जी कहेगा। हाँ बिल्कुल बात सही है। अच्छा दोस्तों ये ए के कौन हो गए? ये सर ए के चाचा हो गए, हम इसमें नाम लिख देते हैं डी। बड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल नई बात मिलेगी, गौर से। ये दोस्तों ए के चाचा हो गए। अच्छा ये बताइए कि ए अपने चाचा को क्या कहेगा? सर चाचा ही तो कहेगा, चाचा है तो, बात ठीक है। अच्छा इनकी वाइफ क्या कहेगी? सर ये जो वाइफ है ना इनकी, ये भी इनको क्या कहेगी? चाचा ही कहेगी। अच्छा दोस्तों ये बताइए, ये चाचा कहेगी तो, लेकिन ये इनके चाचा नहीं है, ये इनके से ससुर का रिश्ता है। नहीं समझे? जैसे इस लड़के के जो पिताजी हैं तो इनकी पत्नी भी इनको पिताजी कहेंगी, लेकिन इनका इनके साथ ससुर का रिश्ता है। तो दोस्तों हम कहना ये चाहते हैं कि दो रिश्ते होते हैं, एक होता है ओरिजिनल और एक होता है बनावटी रिश्ता। कहने का मतलब ये इनको पापा कहेगी तो, लेकिन ये इनके पापा नहीं हैं, ये इनके ससुर हैं। क्लियर? वैसे ही इनके ये चाचा ससुर हैं, हाँ, मतलब एक तरीके से ससुर का ही रिश्ता आएगा, क्योंकि ये इनके पिताजी के क्या हैं दोस्तों? भाई हैं। मेरी बात तो आप समझ गए। अच्छा तो सर आप ये बता क्यों रहे हैं? पहले ये बताइए। हम इसलिए कह रहे हैं कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्या कि इनके जो डी है वो बी के कौन लगेंगे? जो डी हैं वो बी के कौन लगेंगे? अच्छा दोस्तों उसमें ऑप्शन पे चाचा भी है और दोस्तों वहां पर ससुर भी है, तो अब आप बताइए सर क्या लगाएंगे? तो देखो दोस्तों, तो वो कहेगी तो क्या? ससुर, लेकिन आप ससुर आंसर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? सॉरी, आप चाचा आंसर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बी के का डी से ओरिजिनल रिश्ता जो दोस्तों बन रहा है वो ससुर का बनेगा। क्या बनेगा? ससुर का। अगर दोस्तों ससुर ऑप्शन पे नहीं है तो आप आंसर क्या लगा देंगे? तो आप चाचा लगा देंगे। बात मेरी समझ में आई? जैसे कि यहाँ पर जी लिखा हुआ है, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे सर ससुर तो ये हैं, अब ससुर के जो भाई हैं वो भी ससुर ही लगेंगे, ठीक है, हाँ वो भी ससुर ही लगेंगे। उसके आगे कोई एक शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे चचिया ससुर, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो लोग हम लोग ऑप्शन से सीख जाएंगे। जैसे दोस्तों आपसे कहें कि जी का बी से क्या संबंध है? क्या हमने सर बोला कि जी का बी से संबंध? हमने ऑप्शन में आपको दिया पिता और उसमें दे दिया आपको हमने ससुर। तो दोस्तों आप आंसर क्या लगाएंगे? आप आंसर लगाएंगे ससुर, ठीक। लेकिन अगर ससुर ऑप्शन में दोस्तों नहीं है तो आप आंसर में क्या लगा देंगे? पिता लगा देंगे। अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि सर अब हम समझ गए कि दो तरीके के रिश्ते होते हैं, एक बनावटी वाला और एक ओरिजिनल वाला। पहले ओरिजिनल वाला रिश्ता क्लिक किया जाता है, अगर वो नहीं होता है तो बनावटी वाला रिश्ता दोस्तों क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सुनील का मारुति से दोस्तों क्या संबंध है? तो बताइए कि सुनील मारुति का क्या है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सुनील मारुति के ममेरा भाई है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन और कर लिया। अब आप क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए आप लोग तब तक क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यदि बी का भाई डी, क्या लिखा सर?
यदि बी का भाई दोस्तों कौन है, डी है। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, एक एक नई बात आपको पता चलेगी। बी का भाई दोस्तों कौन है, डी है। समझ गए सर। तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। दोस्तों ये आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इस समय ये लेटेस्ट पैटर्न में आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी, मतलब आंकड़ों की अपर्याप्तता। ठीक, ये होता क्या है हम आपको शॉर्टकट में पहले समझाते हैं, सुनिएगा। आप देख रहे हैं कि उसने इतनी बात लिख दी, फिर कह रहा है कि बी सी से किस प्रकार संबंधित है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। क्या पूछ रहा सर, कौन सा कथन आवश्यक है। अब आप क्वेश्चन से पहले दूर आइए, आप पहले मेरी बात को समझिए कि डाटा सफिशिएंसी होती क्या है। आइए, जैसे दोस्तों हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि समोसा कितने का है। हमने दोस्तों क्या पूछा आपसे, समोसा कितने का है। अच्छा, समोसा कितने का है। फिर हमने आपसे कहा कि बताइए इसका आंसर देने के लिए कौन सी बात पर्याप्त है। क्या पूछ रहे हैं हम सर, इसका आंसर देने के लिए कौन सी बात पर्याप्त है कि समोसा कितने का है। ओके, चलो देखते हैं जरा। हमने पहली बात दोस्तों लिखी कि समोसा खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आप ये बताइए कि स्वादिष्ट लगता है से कीमत का क्या संबंध है, नहीं है ना। इसका मतलब ये वाला जो कथन है वो आंसर देने के लिए पर्याप्त दोस्तों नहीं है। अच्छा, फिर हमने यहाँ क्या लिख दिया कि समोसे 20 रुपए के 4 मिलते हैं। क्या हमने लिखा सर, 4 मिलते हैं। तो दोस्तों बताइए क्या आपको इससे कीमत पता चल रही है। सर बिल्कुल पता चल रही है, 4 पंचे 20, एक समोसा 5 रुपए का है। तो आप आंसर क्या लगाएंगे, आप कहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दूसरा वाला पर्याप्त है। कहने का मतलब कि दूसरा वाला आपका आंसर दोस्तों क्या है, सही है। अच्छा, अब बात एक और समझिएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि इससे ही सिर्फ आंसर नहीं आएगा, आपको एक और देगा सी नंबर। ठीक, कभी कभी जोड़ के भी आंसर आता है। सुनिएगा, जैसे हम आपकी बात क्लियर ही कर देते हैं, क्लियर। ठीक, देखो और समझिएगा। मान लीजिए 3 आ गए। पहला नंबर कह रहा है कि समोसा खाने में बहुत दोस्तों स्वादिष्ट लगता है। क्या ये वाला इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। नहीं सर, इसका तो आंसर देने के लिए बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है, हटाइए इसको। अगला सुनिएगा, हमने 20 रुपए के समोसे खरीदे। कितने खरीदे, 20 रुपए के समोसे खरीदे। 20 रुपए के समोसे क्या करें दोस्तों, खरीदे। अच्छा ये बताइए, क्या इस लाइन से क्वेश्चन ये था कि एक समोसा कितने का है, मतलब समोसे की कीमत, तो क्या इस लाइन से आपको एक समोसे की कीमत पता चल रही है। नहीं सर, हमें बिल्कुल नहीं पता चल रही है, क्योंकि आपने बोला कि 20 रुपए के समोसे खरीदे। अब हमको क्या पता कितने का समोसा है। अच्छा, तो क्या इससे आंसर आ रहा है। नहीं सर, इससे भी सिर्फ आंसर नहीं आ रहा है। सी नंबर पे क्या लिखा है, सी नंबर पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए हम सी नंबर पर लिख दें कि ये 20 रुपए के समोसे खरीदे। नीचे में लिखा कि हमने, दोस्तों देखिएगा, हमने 4 समोसे खरीदे। क्या लिखा हमने सर, 4 समोसे खरीदे। दोस्तों देखिएगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न आता है पेपर में। देखो, तो सिर्फ इससे भी आंसर नहीं आ रहा है और सिर्फ इससे भी आंसर नहीं आ रहा है। आपने 4 खरीदे तो हमको क्या पता कितने के। अच्छा दोस्तों, बड़ा मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों को आप जोड़ दो तो देखो आपका आंसर आता है। पूछो कैसे, आपने समोसे कितने खरीदे। सर हमने 20 रुपए खरीदे। कितने खरीदे, सर 4 खरीदे। 4 से काट दो, आंसर दोस्तों कितना आ गया, 5 रुपए। तो अब आप आंसर क्या लगाएंगे, आप कहेंगे कि आंसर देने के लिए दूसरा और तीसरा बी और सी मिलाकर आंसर देने के लिए पर्याप्त है। मेरी बात समझ में आ गई कि बी और सी को जब हम जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये है डेटा सफिशिएंसी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कभी आगे इस चैप्टर को पूरे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए इसको हटाते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, देखिए ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि बी जो है, बी का भाई डी है, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। क्या पूछ रहा है, बी सी से, बी जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है। अब सर ये बताइए, बी तो यहाँ है तो सी तो यहाँ है ही नहीं, तो हम कहाँ से बता दें। इसी को तो बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी का मतलब होता है वो एक चीज मिस कर देगा, वही आपसे पूछ देगा। चलो नंबर 1, पहला नंबर आप स्क्रीन पर देखिए, बनाते हैं। कह रहा डी का पुत्र सी का पोता है। अच्छा सर, पहला नंबर हम बनाते हैं, इसी के साथ जोड़ दें।
ऐसे हम बी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम डी लिख दे रहे हैं, इसी में जोड़ते हैं। कह रहा है कि डी का पुत्र सी का पोता है, डी का पुत्र सी का पोता है। बन गया? अरे हमने ये बना लिया और पहले वाले को जोड़ दिया। स्क्रीन पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, डी का पुत्र सी का पोता है। तो देखो डी का पुत्र सी का पोता है। क्लियर है? अच्छा, तो अब बताइए क्या आप ये बता पा रहे हैं कि बी का सी से क्या संबंध है? सर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बी का जेंडर दोस्तों क्लियर नहीं है। क्लियर है बात? अच्छा दोस्तों, अच्छा आप दूसरा वाला बनाइए। दूसरे में क्या कह रहा है, फिर बी डी को उठा लो, बी डी को उठा लो फिर से, यहाँ पर यहाँ बी लिख लिया करिए और यहाँ डी लिख लिया करिए। आइए जोड़िए, डी की बहन बी है, डी की बहन दोस्तों कौन है? बी। डी की बहन कौन हो गई? बी हो गई। क्लियर? देखो सिर्फ इससे भी आंसर नहीं आया, नहीं आया जी सर। क्या बी सी से किस प्रकार संबंधित है? नहीं आया, इससे भी नहीं। अब आप हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जोड़ेंगे। दोस्तों गौर करिएगा, इस वाली बात को हम ऊपर रख सकते हैं कि नहीं? कैसे? कि जो B है ना वो D की बहन है, तो हमने B को यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्या कर लिया, बना लिया। तो देखो अब रिश्ता निकला, जो B है वो C की पुत्री है, B जो है वो C की दोस्तों क्या है, पुत्री है। आप D नंबर ऑप्शन पे देख रहे होंगे, पहले नंबर पे ऑप्शन पे लिखा है केवल पहला, फिर दूसरे नंबर पे ऑप्शन पे लिखा है केवल दूसरा, फिर तीसरे नंबर पे ऑप्शन लिखा है या तो पहला या तो दूसरा, और D नंबर ऑप्शन पे लिखा है पहला और दूसरा। कहने का मतलब पहले और दूसरे को जब हमने जोड़ा तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो गया, आ गया। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए का भाई बी है। दोस्तों गौर करिएगा मेरी बात पर, एक का भाई बी है। अच्छा सर, ए का भाई दोस्तों कौन हो गया, बी हो गया। सही है सर, आगे चलते हैं। ए का भाई बी है, ए का भाई बी जिसकी इकलौती बहन सी। ए का भाई बी है, ठीक, जिसकी इकलौती बहन सी है। तो हमने क्या कर लिया कि इकलौती बहन यहाँ पर क्या बना लिया, यहाँ पर सी बहन। अब आपस में ही भाई बहन है तो आपस में ही तो होंगे। इकलौती बहन कौन हो गई, सी, ठीक। इकलौती बहन सी है, सी जो है वह डी की माता है। जो सी है ना वो दोस्तों डी की कौन है, माता है। जी सर समझ गए हम। ई जो है वह डी की नानी है, ई जो है वो डी फॉर डॉग की नानी है। अच्छा सर, ई जो है वो डी फॉर डॉग की कौन है, नानी है। तो डी फॉर डॉग की मम्मी ये, तो ई इसका मतलब है कि इनकी माता हुई कि नहीं हुई। ई जो है वो डी फॉर डॉग की कौन हो गई, नानी हो गई। क्लियर हो गया? चलिए, कह रहा है कि बी का ई से क्या संबंध है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि बी का ई से संबंध। तो सर जो बी है ना वो ई का पुत्र है। क्लियर है बात? जो बी है वो ई का दोस्तों कौन है, पुत्र है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ओके, तो ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। जैसे आपने आज डाटा सफिशिएंसी के बारे में थोड़ा जाना, तो ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे। अब ठीक है, तो आप बस पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे से क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।